अपने आप को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने लाइफ मैप को, तो आपके पास एक जगह है अब अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स, जिसकी शुरुआत आज यानी कि 25 सितंबर 2023 से हुई है क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। ये निश्चल सूर्य मंदिर के नाम से जगह जानी जाती है और यहीं से आज से अश्विनी जी ने शुरू किया है लाइफ मैप रीडर्स का काम, यानी कि आप अपने हार्ट बीट में इम्प्रिंटेड अपने लाइफ मैप को समझ सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में आपको बताएगा। आप समझ सकते हैं कि आप क्या लेकर आए हैं और आगे भविष्य में क्या कुछ समस्याएं आपके लाइफ में आ सकती हैं, इनको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी रेमेडीज क्या हैं। आपकी कैपेबिलिटीज को आप मैक्सिमम कैसे यूज करें, अपने पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करें, कैसे हिडन ट्रेजर को जानें, अपने मन को कैसे हेल्दी रखें, अपने आप को कैसे आप डिजीज फ्री रखें, अपनी लाइफ को टोटल एंजॉयबल कैसे रखें। लिव 16 लुक 16 प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप लाइफ मैप रीडर्स के पास जाकर अपनी लाइफ मैप रीडिंग करवाएं और उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करें। तो अश्विनी जी का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। प्रणाम अश्विनी जी। और अश्विनी जी, लाइफ मैप रीडर्स इस नए काम को शुरुआत करने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि लाइफ मैप रीडर्स की जरूरत है हमारी सोसाइटी में? ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि यू बीइंग एन एम्बेडेड टेक्नोलॉजिस्ट, एक इंजीनियर होकर एक इंडस्ट्री या हार्डवेयर में आपने नई से नई मशीन्स बनाई, उस एरिया से होते हुए आप अल्टीमेटली लाइफ मैप रीडिंग तक, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस से जोड़कर देखते हैं जिस काम को, यहाँ तक का सफर आपने किसकी प्रेरणा से तय किया? किसी ने ना मेरे को कहा मार्केट में कि समय बहुत खराब चल रहा है। मेरा थोड़ा गला खराब है तो आवाज हो सकता है कि मेरी ना लगे, बट डजंट मैटर, कंटेंट विल टेल दैट इट्स मी। तो मार्केट में एक स्टेटमेंट कही लोगों ने, ये है शायद 2000 के आसपास की बात होगी, और चल तो शायद पहले से ही रही है, पंखा भी बंद कर दिया। तो वो समय बहुत खराब चल रहा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैंने तभी 2-4-5 साल पहले ही अपना बिजनेस शुरू किया था कि रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट हूं मैं। टेक्नोलॉजी, जैसा कि बताया तुमने, मैंने बहुत सारे सिस्टम डिजाइन किए हैं, तो रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट रहा मैं। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो कभी समय खराब दिखा ही नहीं। रिजेक्शन होती थी, सिस्टम बनाया, रिजेक्शन कम हो गई, पैसे लिए, अपना काम खत्म। तो समय तो अच्छा हो गया, बल्कि खराब कहां था? खराब तो रहा होगा पहले, या समय थोड़ी खराब रहा, प्रोडक्ट ही तो खराब बन रहा था। रिजेक्शन का मतलब है कि मैं 100 प्रोडक्ट पीस बनाता था, उसमें से 10 पीस खराब हो जाते थे, तो उन 10 को मैंने 2 पे ले आया शिफ्ट। अब 2000 का पीस है एक, 10 में 10 पीस खराब हो गए तो 2 लाख रुपए खत्म हो गए, 20,000 रुपए खराब हो गए मेरे रोज हर शिफ्ट के। तो उसको बचा करके मैं 2000 पे ले आया, एक पीस खराब होता था बस। तो लोग बहुत प्रसन्न। तो मुझे लगा कि इसका मतलब समय को ठीक किया जा सकता है। और फिर पता लगा कि समय को कुछ होता ही नहीं है। समय को ठीक करने का मतलब पता है क्या है? घड़ी में सेल खत्म हो गया, सेल को बदल दो, क्योंकि घड़ी स्लो हो जाती है ना जब सेल वीक हो जाता है। तो सेल बदल दो तो घड़ी ठीक हो गई। इज इट कनेक्टेड विद समय खराब हो रहा है स्टेटमेंट फ्लोटिंग इन द मार्केट? नहीं, जो समय खराब हो रहा है वो जो स्टेटमेंट है उसके कई रीजंस हैं। आज के एरा में कंपटीशन बहुत है, सक्सेस पाने की इच्छा भी है, नीड भी बहुत हाई है कि वी नीड सक्सेस, वी कांट अफोर्ड टू बी अ फेलियर। हेल्थ डिस्टर्बेंसेस हैं, रिलेशंस डिस्टर्बेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ईगो इश्यूज हैं, कंफ्यूजन्स हैं। तो पुट टुगेदर इन सब चीजों का वजन इतना ज्यादा है, वेट इतना ज्यादा है कि लाइफ से हैप्पीनेस गायब है, स्ट्रेस ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल कि समय खराब चल रहा है।
तो ये समय का, इसमें बेचारे समय कहां से आ गया? ये तो तुम्हारी बैटरी वीक हो गई ना। अगर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारी बैटरी वीक है, तुम्हारा रिलेशन खराब है तो तुम दोनों की बैटरी वीक है। तो इसमें समय कहां से आ गया? इसीलिए मैंने घड़ी का एग्जांपल लिया कि घड़ी में जब सेल वीक हो जाते हैं तो स्लो हो जाती है वो। और तुमने जो सारा कुछ बताया ये सारा का सारा स्लो का ही तो सिम्टम है। तो इसका मतलब तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे सेल वीक हो गए और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे सेल वीक हो गए। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे अंदर सेल लगे हुए हैं। तो क्या तुम्हारे अंदर सेल लगे हुए हैं? और लगे हुए हैं तो वो अगर वीक हो रहे हैं तो उसका करें क्या? और सेल रिचार्जेबल है, रिप्लेसेबल है, क्या है क्या नहीं है, कैसे पता लगेगा? अब मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, भी देखो मल्टीमीटर है, मेजर करके देख लेता हूं। तो जिसको भी, फिर मैंने अपने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट में रहा ही हूं, तो मुझे लगा कि रिजेक्शन कंट्रोल का बेस्ट यूज क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल के सेल को चेक करके बता सकता हूं मैं कि तुम्हारे सेल वीक हो गए हैं और उसको चार्ज करना है या रिप्लेस करना है, ये मैं बता सकता हूं। तो प्रोफेसर साहब, आप इंडिविजुअल का सेल वीक हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी कम होना हम जोड़ते हैं टायर्डनेस से। अगर हमारी लाइफ में थकान है, फटीग है, हमें रिक्रिएशन की जरूरत है, हम वेकेशन प्लान करते हैं, यहाँ आप बैटरी चार्ज कैसे करते हैं या बैटरी रिप्लेस करते हैं? पहले तो चेक करूंगा ना कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। सी अगेन, नाउ वी आर टॉकिंग टेक्नोलॉजी। So once we are talking technology, so then I have to understand whether your battery can go weak or not. पहले बात तो है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बैटरी है वो वीक जा भी सकती है कि नहीं हो सकती है, और अगर होती है तो चार्ज कैसे होती है? चार्जेबल है या रिप्लेसेबल है? अगर रिप्लेसेबल है तो वाई दे डोंट रिप्लेस, और चार्जेबल है तो वाई डोंट दे चार्ज? चार्जिंग तो पॉसिबल है, ये इजी है। फिर बैटरी ठीक है तो कनेक्शन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब कनेक्शन की जब बात करेंगे तो कनेक्शन के दो एंड है, कोई बैटरी साइड से और दूसरी रिसीविंग साइड से। तो कौन सा कनेक्शन वीक है? ज्वाइंट वीक है या कनेक्शन वीक है? तो ये सारे फैक्टर मैंने के लिए सिस्टम बना दिया। एक नई सिविलाइजेशन के नाम से मैंने पूरा पूरा लेबोरेटरी बना दिया। मतलब व्हाट आई डिड वाज दैट आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बड़ा आसान काम है मेरे लिए। तो रिजेक्शन कंट्रोल को, रिजेक्शन मॉनिटरिंग, रिजेक्शन कंट्रोल का इससे बेटर ऑप्शन ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, वेयर ईच इंडिविजुअल इज माई कस्टमर। तो अश्विनी जी, ये जो रिजेक्शन कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, आप रिजेक्शन किसे कह रहे हैं लाइफ में? तो अभी तुमने जो सारे पॉइंट गिनवाए वो सारे रिजेक्शन ही तो है। रिलेशनशिप नहीं चल रही है, हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, मेरा दिमाग नहीं काम करता, मेरा सुबह उठता हूं तो ये हो जाता है, रात को सोता हूं तो ये हो जाता है, दोपहर में ये होता है, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं थक गया, मैं फलाना, मैं ठिकाना। दुनिया भर के तो तुमने ही गिनवाए अभी। ये सारे रिजेक्शन ही तो है तुम्हारी लाइफ के। तो ये सभी रिजेक्शंस लाइफ में हमेशा ही आते हैं, सबके साथ आते थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरा काम क्या है कि मैंने ये समझने की कोशिश की कि मेरा काम क्या था। मशीन है, मशीन प्रोडक्शन कर रही है, 20 पीस रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो मेरे बेकार हो गए। तो मैंने एक सिस्टम बनाया, वो 20 पीस से 1 पीस पर आ गया, तो 19 पीस आई कुड सेव। वो कहीं पर वो पीस 2000 का था, कहीं पर वो पीस 2 लाख का था, कहीं पर वो पीस 200 रुपए का था। तो आई कुड माई वर्क, एरिया ऑफ वर्क वॉज फिक्स, पक्का ठीक था कि आई विल यूज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस रिजेक्शन ऑन मशीन, रिजेक्शन बाय मशीन, रिजेक्शन ऑन मशीन, रिजेक्शन ऑन प्रोडक्शन फ्लोर भी कहेंगे तो वो मशीन ही है बेसिकली। तो स्लोली आई reach the highest level of machine repairing, rejection of most complex machine की रिजेक्शन को कंट्रोल करने का की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया मैंने, सिस्टम को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी को नहीं डेवलप किया, सिस्टम को डेवलप किया, विच हेल्प्स मी डूइंग टेस्टिंग ऑफ द मशीन के
क्या किस वजह से रिजेक्शन हो रही है, फिर उसको कितनी रिजेक्शन कर पा रहा है वो मेजरमेंट, और फिर उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे उस रिजेक्शन को कम करना है. तो आई कंसिडर्ड ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन इन द प्लेनेट अर्थ, एंड फीमेल इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन ऑन द प्लेनेट अर्थ. ह्यूमन फीमेल इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स machine on planet Earth. Do you know that? आपने यहाँ पे ह्यूमन फीमेल की बात की, आपको नहीं लगता कि मेल्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं? मैंने कहा ना, ह्यूमन इज ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन मेड अवेलेबल इन द यूनिवर्स टुडे, बट इन दैट ह्यूमन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन अवेलेबल अमंग ऑल, बट female is out of those humans, female gender is much more complex compared to the male. Okay. I am trying to reach a most complex machine available on planet Earth. ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो फीमेल में आपको लगता है ज्यादा है, मेल में नहीं है? बहुत सिंपल, ये मेरी रिसर्च है. देखो, दिस इज ऑल माई रिसर्च, सो वट एवर आई एम सेइंग, you can ask me question on that, but you cannot question ke I am wrong. Okay. Because I am a rejection control expert and I am a technologist. I am talking all about technology, so I can prove everything. How can you prove that? What? मेल के कंपैरिजन में फीमेल में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. अरे मतलब ये इसमें समझ नहीं आती क्या कि ये तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि फीमेल जो है वो क्या क्या कर सकती है और मेल क्या कर सकता है. जस्ट ट्राई टू कंपेयर कि क्या एक मेल 4 बार दिन में रोज खाना बना सकता है, सब्जी बना सकता है, और वो भी सेम टेस्ट, सेम टूस की. हाँ, रेस्टोरेंट्स में अगर मेल काम करते हैं, शेफ्स होते हैं, इवन अपने घर में भी मेनी मेल्स कैन डू दैट. ऐसा कौन सा काम है जो सिवाय आई थिंक रिप्रोडक्शन के कि मेल्स नहीं कर सकते हैं? मेल्स भी वो सारे काम कर सकते हैं जो फीमेल्स कर सकती हैं, फीमेल्स भी सारे वो काम कर सकती हैं जो मेल्स कर सकते हैं. बस हम दिस इज द मोस्ट रॉन्ग कॉन्सेप्ट. दिस इज द कॉन्सेप्ट विच हैज मेड पुश द ह्यूमन बीइंग रेस अवे फ्रॉम नेचर. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि इस कॉन्सेप्ट पर चलने से you became much more distant away from the nature. प्रकृति से तुम इतने दूर हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं है प्रकृति क्या कहती है, नेचर क्या कहती है, और यू आर ट्राइंग टू लर्न टू लिव विद नेचर. सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट यू आर ट्राइंग टू कंपेयर. वो कहते हैं ना, वो एक स्टेटमेंट है ना, कुछ कंपेयर किसको किससे करते हैं, तो वो हम कहें खेत की, तुम कहो खलियान की. नहीं, वो नहीं, मुझे बोला क्या क्या बात कर रहे हो तुम ना. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एक प्रोडक्ट. मैं डायमंड का एग्जांपल नहीं लेना चाहता क्योंकि पत्थर तो पत्थर है, तो इट्स ए वेस्ट. अगेन डायमंड और एक स्टोन और डायमंड, उसमें से कौन सा डायमंड है कौन सा स्टोन है, ये इट्स ए स्टूपिडनेस टू चेक. बोथ आर स्टोन्स. Okay. So that is why I am not taking that example. और एक स्टोरी तुमने सुनी होगी, फिर चूहिया की चूहिया. नहीं सुनी है स्टोरी? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. एक चूहा होता है, वो ना बिल्ली से डरता था. चूहे डरते हैं बिल्ली से. अब इमेजिन, चूहा बिल्ली से डरता है, मेल है चूहा और बिल्ली फीमेल है. तो बिल्ली चूहे को खा जाती है. करेक्ट. तो डरता है ना, तो बिल्ली चूहे को खा जाती है. हाँ. तो बिल्ली से डरता है, तो वो एक संत के पास जाता है, कहता है जी बिल्ली मुझे खा जाती है, मुझे बिल्ली को डराने के लिए कुछ करो. तो संत को उसके ऊपर दया आ जाती है. वो बेचारे बहुत तपस्या करता होगा, चूहा कुछ तो करता होगा. यस फ्रेंड. तो संत ने कहा ठीक है, उसको बिल्ली बना दिया, बिल्लाव बना दिया. बिल्ली तो बना नहीं सकता था, बिल्लाव बना दिया. अब बिल्ली उससे डरती है. अब बिल्ली तो उससे डरती है, तो उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. लेकिन अब सामने कुत्ता आ गया. अब क्या करे? तो फिर गया वापस. ये
तो उसने कहा अब क्या चाहता है तू? कहते नहीं मुझे कुत्ते से नहीं डरना। कहते ठीक है, क्या बनना है? कहते मुझे भेड़िया बना दो। उसने उसको भेड़िया बना दिया। अब कुत्ता डरने लग गया उससे। अब शेर आ गया। तो भेड़िया है तो जंगल जाएगा, जंगल में तो शेर है, शेर आ गया। तो शेर, वो शेर से डरने लग गया। वो फिर दोबारा गया वापस। कहता है जी ये क्या पंगा है? कहते तू चाहता क्या है? कहते जी शेर बना दो मेरे को, सारा पंगा ही खत्म। ठीक है, उसने उसको शेर बना दिया। अब एक आदमी आया और उसने उसको जाल में बंद कर, शेर को पिंजरे में बंद कर लिया। अब ये नया पंगा आ गया कि जी ये क्या हुआ, मैं तो अच्छा बना था, मेरे को तो लगा कि मैं सबसे, और कहता है अब क्या चाहता है तू? कहते जी जाल से बाहर निकालो मेरे को। ठीक है, उसे चूहा भेजा और जाल को काट दिया उसने, और शेर बाहर निकल गया। तो तब उसको रियलाइज हुआ कि साला चूहा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे वापस चूहा बना दो। तो इस स्टोरी को समझो। जब ये स्टोरी समझ में आएगी तो पता लगेगा कि तुम जो हो वो परफेक्ट हो। डोंट ट्राई टू रन अवे। मतलब कि हम जो हैं वो परफेक्ट हैं, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज को हम या तो पहचान नहीं पा रहे हैं या उनको सही सिचुएशन में यूज नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मशीन का ही नहीं पता तुम्हें कि तुम मशीन हो। पहले तो तुम यू एक्सेप्ट दैट यू आर ए मशीन। If each human being has to accept that he is a machine or she is a machine, unless you understand that, unless you take that word into your brain totally, that you are a machine, but perfect machine, perfect creation. Machine is always created. मशीन जो है ना अपने आप नहीं बनती है कभी। पता है तुम्हें, जो आजकल चला रहे हैं ना कि सेल्फ कॉपिएबल रोबो बन जाए, रोबोट बन जाए, तो कॉपिएबल भी तो ओरिजिनल तो चाहिएगा, तभी कॉपी करोगे ना। तो ओरिजिनल कहां से आएगा? ओरिजिनल तो कोई क्रिएट करेगा। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि एक फादर ने अपनी डॉटर को एक पुरानी सी गाड़ी दी और कहा कि इसको मार्केट में बेचो, देखो कितने पैसे मिलते हैं, बस पता करके आना है, बेचना नहीं है। तो वो पास के ही किसी रीसेलर के पास गई। उसने कहा कि ये तो बहुत पुरानी सी गाड़ी है, इसको रिपेयर भी करना पड़ेगा, पेंट भी करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें इसके 20,000 मुश्किल से दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लड़की ने आके घर पे फादर को बताया। फिर फादर ने कहा कि तुम दूसरे शहर में जाओ, वो थोड़ा पुरानी इसी ब्रांड की गाड़ियों में डील करता है, उससे जाके पूछो। तो उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, ये वाली ब्रांड की गाड़ियाँ अपने आप में बहुत महंगी होती हैं, इनका इंटरनल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो नेचुरली इसके पार्ट्स ज़्यादा यूजेबल हैं। आई कैन पे यू 1 लाख फॉर दिस कार। तो अब उसने फिर जाके फादर से कहा, तो फादर ने कहा तुम कुछ दूरी पे एक और कोई जगह है जो एंटीक कार्स में डील करता है, उस बंदे से और एक बार पूछ के आओ। तो उस बंदे ने उस कार को देखा तो वो कहता है कि ओ ये तो एंटीक है, आई कैन गिव यू 20 lakhs फॉर दिस कार, क्योंकि मैं जब इसको ऑक्शन करूंगा तो ये आराम से 40-50 lakhs में जाएगी, क्योंकि ये एक एंटीक पीस है और पूरी दुनिया में ऐसे 2 या 3 ही हैं, तो अपने आप में ये बहुत रेयर कार है। तो उसके फादर ने अपनी डॉटर को ये बताया कि तुम्हें अपना वैल्यूएशन पता होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या है, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो, और तुम मार्केट से उसको प्राइसिंग करा रहे हो अपनी, तो नेचुरली तुम डिग्रेडेड ही फील करोगे और तुम्हारे अपना पोटेंशियल या तुम क्या हो यहाँ, ये तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये तुम तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को मशीन समझना शुरू करोगे। तो जी बिल्कुल, स्टार्ट कंसिडरिंग दैट यू आर ओनली ए मशीन एंड समबडी हैज क्रिएटेड यू। लेकिन अश्विनी जी, अगर हम अपने आप को मशीन समझने लगते हैं तो आज की डेट में एक कंसेप्ट चल रहा है कि हमें बेचना आना चाहिए। इस सारे कंसेप्ट को बेचने से जोड़ा जाता है कि तो ऑल दी मोर इजी ना, दैट सी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कंसेप्ट चला क्यों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि कंसेप्ट चला क्यों, इसीलिए चला। मशीन्स आर ऑलवेज सेलेबल। तो यानी कि हर बंदा को खुद को बेचना आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? खुद को बेच ही रहा है हर बंदा।
फर्क क्या है कि आज की तारीख अभी तक जो चल रहा है वो खुद को बेच रहा है, हाँ जी, जबकि खुद की स्किल्स को बेचना होता है। खुद को बेचना क्या होता है? तुम्हें कौन खरीदेगा? कबाड़। you are a dead machine, you are worth nothing. As a machine, today's generation as a machine has finished. They do not have, their batteries are dead, their disconnections are dead, their transfer of energy is dead. They are near the rejection, they are full of rejection. That's what I said. I am saying that most complex, I started with that only, that most complex machine on planet earth is female, human female. So that you have to understand first, that female is a most complex machine. आप अपने आप को बेचना या अपने स्किल्स को बेचना, इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? इन दोनों चीजों में फर्क है कि अगर तुम अपने आप को बेच रहे हो तो यू आर डिटीरियोरेटिंग योर सेल्फ। तुम्हारा कोई करेगा, अगर तुम अपने आप को बेचोगे तो तुम्हारा कोई करेगा क्या? वट इज योर यूज? टेल मी वट इज योर यूज? जैसे हमने कहीं पे हमने जॉब ज्वाइन की और अपने 8 आवर्स हमने उनको कमिट किए या 9 आवर्स हमने कमिट किए कि हम डेली आपका काम करेंगे 9 आवर्स काम करेंगे। एग्जैक्टली। सो दे काम करेंगे मीन्स यू आर सेलिंग योर स्किल्स, नॉट योर सेल्फ। तो सेलिंग योरसेल्फ का एग्जांपल क्या है? यू आर, आई एम नॉट सेइंग यू कांट सेल, नो वन विल बाय यू भाई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लोग कहते हैं कि वो चल रहा है, पीपल आर सेलिंग हिज सेल्फ। यू ओनली सेड ना, यू ओनली स्टार्टेड विद दिस कि लोग अपने आप को बेच रहे हैं। नहीं, अपने काम को, अपने नहीं स्किल को बेच रहे हैं। नहीं, लोग अपने आप, आज की तारीख में अगर बात करें तो लोग अपने आप को बेच रहे हैं। they want to sell themselves because they find they are worth nothing. That is why they are trying to sell. अभी तुमने कार का एग्जांपल लिया, हाँ जी, तो वो कार किसी काम की नहीं थी, तभी उसको बेचने के लिए, उसकी वैल्यूएशन कराने के लिए भेजा उसको। वो कार किस काम की है बताओ मेरे को? उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उसको इतनी पड़ रही है कि जितने की बेचारे में रोटी बंद हो जाती है खाना, जितने उसकी मेंटेन करनी पड़ती है उसको, अगर मेंटेन करने की जरूरत पड़े तो इट इज यूजिंग, ही इज ट्राइंग टू शो हिम दैट दिस इज ए शो पीस। वही है, पत्थर है और डायमंड कह दिया उसको तो इट हैज बिकम 20 lakhs, और वो पत्थर था तो इट वाज 2 rupees। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन वैल्यूएशन हमेशा मार्केट करेगा। वैल्यूएशन किस चीज की? मैं अपनी चीज की वैल्यूएशन कर रही हूँ, तो वो मार्केट वैल्यूएशन अब तुम्हारी करने लग गया है। तो एज यू सेड कि पीपल आर स्टार्टेड सेलिंग देमसेल्व्स, सो then obviously market will place the value for it. एक्चुअली जी एक जनरल कंसेप्ट है मार्केट में कि आप अगर सेल्समैन है, सेल्स गर्ल या सेल्समैन है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर पर्सनालिटी। यू शुड ड्रेस अप इन फॉर्मल्स एंड you should speak English and you should use those words and not this kind of body language should not be there, it should be like this. ये क्या है? अब सोचो कि जो सेल्स करने के लिए जा रहा है या जा रही है, वो प्रोडक्ट को बेच रही है या बेच रहा है या अपने आप को? यहां पर मुझे ये क्लैरिफिकेशन दो, फिर मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट को बेच रहा है। प्रोडक्ट को बेच रहा है तो फिर उसको अपने आप को तैयार करने की, प्रोडक्ट से बेटर तैयार करने की जरूरत कहां है? अब मैं मान लीजिए मैं मार्केट गई और एक शॉप में मैं घुसी और उस शॉपकीपर में से स्मेल आ रहा है, गंदा सा स्मेल आ रहा है, या उसकी शॉप मुझे बाहर से गंदी दिख रही है, मैं उसकी शॉप में नहीं जाऊंगी। बात गंदी और साफ की हो ही नहीं रही यहां पर। मान लो वो अगेन दैट द प्रोडक्ट विच यू वांट टू बाय इज अवेलेबल ओनली इन दैट शॉप, देन व्हाट विल यू डू? अगर मुझे चाहिए ही चाहिए वो प्रोडक्ट और वो उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा तो मैं लूंगी। दैट्स द की। सो दैट इज व्हाट ईच सेल्समैन इज और सेल्स गर्ल इज ट्राइंग टू डू, दैट मैं बेच रही हूं इसलिए ये प्रोडक्ट खरीदो। एंटायर एड वर्ल्ड यू कैन से कि एक अगर एक्टर खड़ा है तो कह रहा है मैं बेच रहा हूं तो ये प्रोडक्ट वर्थ है खरीदना। इसे एंडोर्समेंट कहते हैं ना, ये जो भी, तो प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट वो नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि सिंस आई एम सेइंग दैट दिस प्रोडक्ट इज गुड सो यू बाय इट। अभी क्यों गवर्नमेंट रूल ये बना रही है कि वो प्रोडक्ट की तुम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट तुम खुद यूज नहीं करते हो? व्हाई दिस रूल इज कमिंग नाउ? व्हाई इट वाज नॉट देयर अर्लियर? ट्राई टू एनालाइज दिस इटसेल्फ। अब ये तो कोई भी मेकआउट नहीं कर सकता। मैंने एक शैम्पू का ऐड किया, हाँ। आप
कोई भी गवर्नमेंट, इवन मेरे अपने फैमिली मेंबर्स ही ये बात नहीं जान सकते कि मैं इस शैम्पू को यूज करती हूँ कि नहीं करती। बात जानने की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि अगर वो प्रोडक्ट जो तुमने एडवर्टाइजमेंट करी, गवर्नमेंट कहाँ आती है पिक्चर में? गवर्नमेंट पिक्चर में वहां आती है जब कोई कंप्लेंट करेगा तब। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है लॉ एनफोर्समेंट। तो लॉ अगर है ही, लॉ ही नहीं है तो फिर एनफोर्स कहां से होगा? तो वो एटलीस्ट अब लॉ में तो आया कि अगर तुम कोई प्रोडक्ट यूज करे बिना बेचने की कोशिश कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर मिसगाइडिंग द पर्सन, यू आर मिसगाइडिंग द सोसाइटी, यू आर सेलिंग ड्रग्स, यू आर सेलिंग एक दवाई के नाम पे ड्रग्स नहीं बेच सकते हो तुम। अब देखो, ड्रग मीन ड्रग, तो एक ड्रग दवाई है और एक ड्रग नशा है। तो which drug we are talking? So don't remain confused. That confusion is because you have lot of rejections in yourself. As I said, that I was trying to tell you that you asked me a question ना, that how come you read to this which is called occult science? मुझे नहीं पता occult science किसको कहते हैं। तुमने मेरे काम को occult science से कंपेयर करने की कोशिश की, तो मैं बता रहा हूं मुझे नहीं मालूम ऑकल्ट साइंस किसको कहते हैं, बट मुझे मेडिटेशन पता है किसको कहते हैं, मुझे हिप्नोटिज्म पता है किसको कहते हैं, इफ दैट इज ऑकल्ट साइंस। तो मैं ये, मेरा काम है लाइफ मैप रीडिंग का। व्हाट इज लाइफ मैप? लाइफ मैप इज दैट तुम्हारे जो बैटरी है, अगेन आई एम सेइंग दैट तुम्हारी बैटरी ठीक है नहीं है। आई कैन टेल, आई कैन डायग्नोज दैट वेयर योर बैटरी इज, I can diagnose how well is your battery. I can measure what is the strength of your battery, what is the energy level of your battery. I have developed systems for that. I have developed electronic systems for that, with digital systems for that, that I can measure where the battery, how much energy it is draining every day, how much energy it is able to charge, how much charge it is able to receive, whether the connectivity between battery and your body is right or not, or where the weakness is, which point is giving trouble. I have developed all these systems, and again, suppose I know that this is the point of weakness, how to recover that from that weakness? Those practice tools I have developed. So I did research for almost 25 years, not 25, since 1987, I would say, not 1987, 1986. November 1986 was the first system I created. Started working on rejection control in 1986. And till 2010 maybe, I think around 10 or so, I developed 3,000 products. You can't even imagine that 3,000 products someone can develop. ओके, तो आपने जो ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो भी आपने टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, आप उनको टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं। अकल्ट साइंसेस को साइंस, ये भी अपने आप में एक साइंस है। बेसिकली किसी भी पर्सन के बारे में जानना, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, उसकी डेट ऑफ बर्थ से हमने उसे एनालाइज किया, या उसकी पाम की लाइंस से हमने उसे एनालाइज किया, तो ये सब अकल्ट साइंसेस की कैटेगरी में। So I am not into this branch at all. I am talking about battery, your battery, where it is, how it works, and connectivity of your battery with your body, and where is the weakness, locating that, how much is the weakness, measuring it, and how to recover from it. लेकिन So most complex machine also I have been able to recover, make them recover. Like females. Human female is, I have found, after my all activity, whatever I have done, I found that human female is the most complex entity available on planet Earth. Or in universe. I am talking about universe. Entire universe, the most complex entity is human female. जी, हम जहां से शुरू हुए थे हम वहीं तक आ गए। आपने कहा कि ह्यूमन फीमेल
एंटायर यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स एंटिटी मशीन है, मशीन। मशीन I call it machine. Because I am being a technologist, I consider everything as machine. तो आपको क्या लगता है कि ह्यूमन फीमेल, हम सिर्फ फीमेल की ही बात करते हैं, कि ह्यूमन फीमेल में जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इस मशीन में, फिजिकल, मेंटल, या करियर में वो सक्सेस नहीं है, आज की डेट में उसको सोशल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, फैमिली डिस्टर्बेंसेस हैं, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन वुमेन्स लाइफ, इस मशीनरी में समस्या किस वजह से है, कारण क्या है? हाँ, बहुत से क्राइम अगेंस्ट वुमेन। you have said it right that जो मशीन जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उसको उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होगी। जो मशीन जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उसमें उतने ही ज्यादा पॉइंट होंगे मॉनिटरिंग के। जो मशीन जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उसमें उतने ही पॉइंट होंगे, उतने ही ज्यादा पॉइंट होंगे रिपेयर के, हीलिंग के, उतने ही ज्यादा उसमें पॉइंट होंगे, जॉइंट्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा जॉइंट्स होंगे, उसमें उतने ही ज्यादा रेट्रोफिटेड सिस्टम होंगे, उसमें उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स अलग अलग सिस्टम। बिकॉज मशीन जब बनती है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, तो वो हर पार्ट्स की मेंटेनेंस चाहिए। जितने पार्ट्स लगेंगे ऑब्वियस है उस हर पार्ट का मेंटेनेंस चाहिए। सो सम आर डायरेक्ट मेंटेनेंस, सम आर इनडायरेक्ट मेंटेनेंस। के वो आप सिलाई मशीन ले लो, एक सिंपल सिलाई मशीन, उसमें एक पॉइंट होता है जहां पर आप ऑयल डालते हो तो वो कई जगह पर अपने आप सर्कुलेट कर जाता है। कहते हैं कि जब ऑयल डालते हो तो यू हैव टू रन दी मशीन व्हेन यू आर पुटिंग ऑयल। तो व्हाई? बिकॉज दैट ऑयल विल स्प्रेड इनटू द एंटायर एरिया वेयर एवर इट इज सपोज टू गो। बट देयर इज नॉट ओनली वन पॉइंट फॉर पुटिंग ऑयल। In Silai machine also itself, if you see, you will find 10 different holes at 10 different places. तो कभी ऑयल कहां पर डालना है, कोई किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उस तरह के पॉइंट पर यू हैव टू ऑयल इट। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज एग्जिस्ट फॉर विमेन मशीनरी? विमेन एवरीथिंग इज इनसाइड। जो ह्यूमन, जब व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन मशीन, तो सेल्फ ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, ऑल ल्यूब्रिकेशन सिस्टम इज अवेलेबल। दैट्स व्हाई आई सेड ना कि बैटरी की बात मैंने क्यों करी, कि बैटरी, उसकी कनेक्टिविटी और रिसीविंग, 3 पॉइंट हो गए। तो जो बैटरी और रिसीविंग के पॉइंट तक तुम्हारा परफॉर्मिंग, रिसीव करोगे तो फिर परफॉर्म करोगे जी। तो उस तक सारी एनर्जी 100% ट्रांसफर होती रहे। दैट ओनली हैव टू एंश्योर, नथिंग मोर। तो सब कुछ अंदर ही है लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, सब कुछ अंदर है, बट बाहर से क्या लेना है, कैसे लेना है, वो सब समझ। ऑयल तो चाहिए ही ना, ओके, ऑयल तो चाहिए ही। तो दैट ऑयल इज गिवन बाय सन। द ऑयल रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स टू गेट रिकवर्ड इज सप्लाइड बाय सन प्राइमरीली। तो सन तो हमेशा ही है, सन तो हमारे पास हमेशा ही होता है। अगर हम सनलाइट में बैठें तो क्या हमारी बॉडी को टोटल जो आपका सो कॉल्ड ऑयल है वो मिल जाएगा? अरे मशीन यहां पर है और तेल की बोतल यहां पर है, तो मिल जाएगा क्या? सनलाइट तो ऐसे ही मिलेगी ना। ये क्या लॉजिक हुआ कि ऑयल देखने से थोड़ी ऑयल मिल जाएगा? यू हैव टू पिक दैट, पुट इट इन ए कीप, वो गिर ना जाए। ऑयल की बोतल है, मुंह कितना बड़ा है उसका, वो गिरेगा वहां पर जाकर के तो ओवर स्पिल ना हो जाए, अंडर ना हो जाए। क्वांटिटीज, द क्वांटिटी विच योर बॉडी रिक्वायर्स, ओनली दैट मच क्वांटिटी शुड गो। सो मेनी थिंग्स यू हैव टू सी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए मशीन फर्स्ट। अगर तुम सिलाई मशीन में ऑयल थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दोगे तो कपड़ों पे आना शुरू हो जाएगा। तो योर क्लोज, तो व्हाट इज द फन? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मशीन। रिजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। आई एम ए रिजेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट। अनलेस आई अंडरस्टैंड द मशीन आई कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड द मशीन फ्रॉम ऑल aspects, not even one, all aspects, 100% I have to understand. Only then I can give solution to the person or to the machine. Otherwise it's not possible. जी। तो
आपने कहा कि मोस्टली जो मशीनरी की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें सन से मिलती हैं, लेकिन हमें लेने का तरीका आना चाहिए कि वो ऑयलिंग, जैसे हम सिलाई मशीन का एग्जांपल लेते हैं, तो सिलाई मशीन में हमें ऑयलिंग कहाँ करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, हाँ, ये हमें पता होना चाहिए। Correct. सिमिलरली फीमेल की बॉडी एक मशीन की जैसी है। मेल की भी ऑल आर मशीन ओनली। ओके, तो बॉडीज मशीनरी की जैसी हैं, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू ऑयल। सॉरी, बॉडीज मशीनरी की जैसी नहीं है, मशीन ही है। ओके, You start considering that each entity exists as machine only. तो इस Everything is a machine. अगर हमने इस मशीन को ठीक से मेंटेन कर लिया तो दिस इज ऑल अबाउट माय हेल्थ। No. It is all about you. नहीं, Everything. मान लीजिए मुझे तुम्हें मेरे एक तो ये वहम निकाल दो दिमाग से, हेल्थ क्या होता है? There is nothing called health. करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, वो इस मिलेगी नहीं, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा बैटरी की हेल्थ अच्छी है तो और तुम्हारा कनेक्शन पुअर है तो तुम्हें कैसे मिल जाएगी सक्सेस भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टॉप कंसिडरिंग सेपरेट पार्ट। इट्स ए कंप्लीट मशीन। Unless you take it as a complete machine, it is a wastage of everything and you will not get anything. So try to talk about life, living. It includes everything. Reduce the rejection from life. Reduce the rejection in living. अगर तुम अपनी लाइफ से रिजेक्शन कम करोगे तो then you will be worth making a team. If you are not part of team, then you are a waste. ओके, एक बच्चा है, वो आईआईटी में एडमिशन की कोशिश कर रहा है, या एक पर्सन है जिसने स्टार्टअप चलाया है लेकिन उसका चल नहीं रहा है स्टार्टअप। तो ऐसे लोग अगर अपनी मशीनरी को ठीक से मेंटेन करना सीखेंगे तो उनको यहाँ करियर में भी सक्सेस मिलेगी। आपको ऐसा लगता है? हर चीज में, हर चीज, अगर लाइफ मेंटेनेंस लाइफ की हो रही है, यहाँ पे बॉडी की नहीं हो रही है। दैट इज व्हाई आई सेड कंसीडर मशीन, नॉट बॉडी एज मशीन। सॉरी, ही तो मशीन है ना। नहीं, लिविंग पर्सन इज ए मशीन, दैट पर्सन इज नॉट ए मशीन। एक मशीन को जब तक तुम स्विच ऑन नहीं करोगे, पावर स्विच ऑन नहीं करोगे, तो वो क्या किस काम की है? बेकार है। वो जो गाड़ी जिसकी वो वैल्यूएशन की तुमने जो एग्जांपल लिया, दैट कार इज ए वेस्ट, इट इज ए डेड एलिफेंट। वो कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी तुमने कि हाथी मरा हुआ 1.25 लाख का होता है और जिंदा 1 लाख का होता है। क्यों? हाउ कैन ए डेड पर्सन बी मोर एक्सपेंसिव देन द लाइव वन? क्योंकि जो डेड हाथी होता है उसके बॉडी पार्ट्स निकाल के बेचे जाते हैं। करेक्ट। तो उसका क्या करोगे तुम? उसके बॉडी पार्ट्स किस काम के हैं? मरी हुई चीज के बॉडी पार्ट तुम्हारे किस काम के हैं? इमेजिन तुम क्या, मतलब वेयर यू आर हेडिंग टू। तो क्राइम कैसे कम होगा? क्राइम कम हो ही नहीं सकता ना, कि लोगों ने कहा मरे हुए के तो अब चल काम के नहीं है, डिटीरियरेट है, तो जिंदों के निकालने शुरू कर दो। तो क्राइम कैसे कम होगा? हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि क्राइम कम हो जाएगा? बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि जो बॉडी पार्ट रिप्लेस हुआ उसकी लाइफ बहुत कम होगी, वो मैच ही नहीं करेगा बॉडी से। मैच कर भी रहा है, सब कुछ मैच करके देख लिया, पर फिर भी डिटीरियरेशन बढ़ता रहेगा, तो फिर दूसरा रिप्लेसमेंट चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। तो क्राइम कैसे रिड्यूस होगा? क्राइम रिड्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता। इट विल ओनली इंक्रीज। तो अश्विनी जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आज की डेट में जो मैरिजेस फेल हो रही हैं, उसका कारण नॉर्मली लोग कहते हैं कि ईगो क्लैशेस आ रहे हैं लड़का लड़की के बीच में। नहीं, उसका एक ही मात्र कारण है कि बैटरी का कनेक्शन नहीं है परफॉर्मेंस से। किसकी? अपनी इंडिविजुअल की। लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से? आई कांट से। लड़की इज ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन, बट प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। सी, वंस यू स्टार्ट कंसिडरिंग एवरीथिंग एज मशीन, योर लाइफ विल बिकम वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो इसमें लाइफ मैप रीडिंग का क्या रोल है? बताया ना कि इट इज एबल टू टेल यू दैट, लाइफ मैप रीडिंग से पता लग जाता है। लाइफ मैप, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ मैप। लिविंग ह्यूमन, मैंने जैसे कहा कि जो डेड है वो मशीन नहीं है, दैट इज नो मोर ए मशीन। लिविंग मशीन
का एक मैप है। लीवर यहां लगा है, फलाना यहां लगा है, हार्ट यहां लगा है, कान यहां लगा है, मुंह यहां लगा है, ऑल एवरीथिंग। सो दिस इज नथिंग बट ए मैप। सिमिलरली देयर इज ए बैटरी। तो आज तक किसी ने बताया कि बैटरी है तुम्हारे पास? हाँ, लोग कहते हैं कि मेरी बैटरी लो हो रही है, आई एम फीलिंग लो ऑन एनर्जी लेवल मुझे अपना हाई करना है, इम्प्रूव करना है। बैटरी कहाँ है? कहाँ है? हाँ, ये बताया किसी ने कि बैटरी कहाँ है? मैं तो ये कह रहा हूं, अरे बैटरी है तो कहीं तो होगी ना। कहाँ है? वही तो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, कि किसी ने बताया तुम्हें बैटरी का? तो अगर तुम्हें पता ही नहीं है बैटरी है या नहीं है तुम्हारे, तो बैटरी लो हो गई है कैसे, क्यों आ गया स्टेटमेंट? क्योंकि हम थकान फील करते हैं कई बार। अरे बात ये नहीं हो रही है, अगेन यू आर मिस्टेकन। अभी तक तो तुमने अपने आप को मशीन माना ही नहीं ना। अभी तक तो तुम अपने आप को मशीन मान कर रहे हो। एक बार मानोगे तब तो बैटरी पता लगेगी कि बैटरी भी है मेरे पास। तो बैटरी कहाँ है? वही तो कह रहा हूं, ढूंढो ना बैटरी कहाँ है। मेरे से पूछोगे तो आई विल चार्ज मनी। नो, माई जॉब इज, माई प्रोफेशन इज लाइफ मैप रीडिंग। आई चार्ज मनी फॉर इट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फ्री बेबी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फ्री। आई एम ए प्रोफेशनल, दिस इज माई बिजनेस। आप लाइफ मैप रीडिंग के थ्रू ये बताते हैं कि इस पर्सन की बैटरी कहाँ है? नहीं, मैं ये बताता हूं कि तेरी बैटरी वीक है या बैटरी ठीक है पर कनेक्टिविटी वीक है, या कनेक्टिविटी फिर वीक है तो कौन सी साइड की कनेक्टिविटी वीक है, और वो जो वीकनेस है वो किस एरिया में तुझे डिस्टर्ब कर रही है। कैरियर में डिस्टर्ब करेगी, या हेल्थ में डिस्टर्ब करेगी, या प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब करेगी, या नींद में डिस्टर्ब करेगी, या खाने में डिस्टर्ब करेगी, पेट खराब करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग आई कवर। व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन आई कंसीडर दैट इज ए मशीन, देन एवरीथिंग इन मशीन, whatever that machine is built to meant for the purpose. All machines are meant for some purpose. तो यहाँ पे ये जो गेम है वो ये कि ह्यूमन बीइंग इज अ मशीनरी and we don't know how to maintain ourselves. Entire all entity is a machine. Don't get restricted to human is a most complex. Out of that, female is the most complex. Okay. जी. Human beings are a complex machinery और फीमेल इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, और नेचुरली मशीन है तो मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस का पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है अपनी मशीनरी के बारे में, क्योंकि हम मशीनरी को बॉडी से कंपेयर नहीं कर सकते। हम इसको एनाटॉमी से नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मशीनरी का मतलब ह्यूमन एनाटॉमी नहीं है। मशीनरी का मतलब है कंप्लीट लाइफ। एब्सोल्युटली, एंड विद फंक्शनल machine, this human machine is so complex that it is all the time functional and has life unlimited. Okay. जी. तो ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स, और लाइफ मैप रीडिंग के थ्रू हमें ये पता लगता है कि मेरी मशीनरी का डिजाइन क्या है। डिजाइन पता करने की तुम्हें क्या जरूरत है, तो मुझे पता ही है। बट तुम्हारी मशीनरी के डिजाइन में तो कोई होता ही नहीं है ना, मशीन तो बन गई। उस मशीन में कहां पर समस्या है जो तुम्हें ये डिस्टरबेंस दे रही है, फॉर विच यू हैव कम टू गो टू द डॉक्टर टू गेट रेक्टिफाई और समथिंग व्हाटएवर। तो ये दो फीमेल्स हैं सपोज, हाँ, एक मदर है, एक डॉटर है। मदर ने अपनी मशीनरी का कॉम्प्लेक्सिटी आपसे समझा और उसको समझ आ गया कि मुझे इस मशीनरी को ऐसे मेंटेन करना है। अब डॉटर है या कोई और उसकी फ्रेंड है, क्या उसके लिए कोई डिफरेंट प्रोसीजर रहने वाला है? नेचुरली, ईच मशीन इज मेड फॉर ए पर्पस। हर इंसान एक ही कैरियर क्यों नहीं चुनता है? सारी फीमेल के लिए एक कैरियर और सारे मेल के लिए एक कैरियर क्यों नहीं हो गया? ये तो स्पिरिचुअलिटी का सेक्टर है ना। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई? स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? लिविंग। आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग। मशीन है तो वो कोई काम तो करेगी। लोगों ने प्रॉब्लम क्या है ना, मशीन है तो प्रोडक्शन करेगी और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अबे
प्रोडक्शन का मशीन से क्या कनेक्शन? देयर इज नो कनेक्शन. मशीन इज फॉर ए पर्पस, नॉट फॉर प्रोडक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड that machine is for a purpose, not for production. Machines are there for maintaining, machines are there for unscrewing, machines are there for, वो स्क्रू ड्राइवर है जैसे, तो स्क्रू ड्राइवर तो पेज खोलने का ही काम तो करेगा, लेकिन प्लायर है तुम्हारे पास, तो प्लायर से भी पेज तो तुम खोल ही सकते हो. तो फिर प्लायर बनाने की जरूरत क्या थी जब स्क्रू ड्राइवर था? तो या प्लायर बना लिया तो स्क्रू ड्राइवर की जरूरत क्या थी? Once you start considering that yes, each entity is a machine, till the time you get into this mode, you are going to remain in problem. Confusion is only this, that you don't consider yourself as a machine. Each person should start considering self as a machine. Then you will realize the importance of life map reading. Life map is nothing but knowing the parts of the knowing your map. कि इंडिया का मैप है, भारत का मैप है, तो उसमें दिल्ली यहां पर है, कलकत्ता यहां पर है, मुंबई यहां पर है, फलाना यहां पर है, ठिकाना यहां पर है. ओके. सो ईच मशीन हैज पार्ट्स. सो सारे मशीन के जो जो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो कहां लगे हैं, वही तो मैप है. और मैप है क्या? मैप क्या है कि यहां पर दिल्ली है, यहां पर जापान है, यहां पर इंडिया है, यहां पर यूएसए है, यहां पर ये है, फलाना है, ठिकाना है. दैट इज अ मैप. सो लिविंग ह्यूमन रेस का मैप, लिविंग ह्यूमन बीइंग का मैप, लिविंग ह्यूमन बीइंग का मैप आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैप ऑफ द बॉडी ओनली, डेड और अलाइव. फॉर मी अलाइव इज द ओनली मशीन, डेड इज डेड. जी. तो लाइफ मैप रीडिंग आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि सबकी ही जरूरत है. यू हैव अ बिग कस्टमर बेस. That's what. I am a richest man on planet Earth. Oh, universe, I would say. That is why probably you are declaring yourself as king. No, I am not declaring, but my son has declared me as a king. Whatever. It's more or less same, Whatever. because you have accepted that you are a king. That is why you are kind of flaunting that I am a king. No, I don't know, but okay. I have no issues. Okay. तो बात हो रही है लाइफ मैप रीडिंग की. तो लाइफ मैप रीडिंग इज द नीड ऑफ एवरी पर्सन, बिकॉज जब तक अपनी लाइफ को समझा ही नहीं, इसकी मशीनरी की कम्प्लेक्सिटी को नहीं जाना, इसके मेंटेनेंस के तरीके को नहीं समझा, पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को ही नहीं समझा. मैप को समझो ना. मैप मतलब ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ऐसे. दिस इज ओनली द मैप. सो कनेक्टिविटी बिटवीन द पार्ट्स. नहीं, अभी तक हम लोगों ने कनेक्टिविटी को भी समझा है, पार्ट्स को भी समझा है, लेकिन जिन पार्ट्स को हमने समझा है, ह्यूमन एनाटॉमी से हम समझते हैं कि लिवर है या लंग्स हैं या न्यूरो सिस्टम. अरे वो तो जीवित, और मैंने कहा ना कि जिंदे और मरे में सेम है ना, वो तो उसमें क्या फर्क है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग. मरे हुए में हार्ट बीट नहीं करता, जिंदे में हार्ट बीट करता है. अरे पंप कर दो उसको तो बीट करने लगेगा ना. इट इज वेरी सिंपल. पुट ए पंप इनटू इट. पर नेचुरली बीट नहीं कर रहा है. Naturally beat. That is the key. What is natural? Put another machine into machine. That is what we do. Don't try to confuse me. जी. ओके. तो बात हो रही है पूरी लाइफ की. इट्स नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी. बात हो रही है कनेक्शंस की. बात हो Living body, not physical body. लिविंग बॉडी की बात हो रही है. बात हो रही है हमारी लाइफ की. बात हो रही है, इसमें सब कुछ आता है. हमारी हैप्पीनेस, हमारा करियर, हमारी एनर्जीज, हमारे कनेक्शंस, हमारे रिलेशंस, हमारा इमोशंस, सब कुछ इसमें आता है. बात लिविंग की हो रही है. लिविंग के लिए, अच्छी लिविंग के लिए हमें लाइफ मैप रीडिंग कराना एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज ये नहीं पता लगेगा कि मैं कैसे अपनी मशीनरी को मेंटेन करूं. True. इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाएगा. तो मुझे लग रहा है अश्विनी जी, आज का ये डिस्कशन पूरी ह्यूमन रेस के लिए नेचुरली एक ज़रूरत है, और आप चार्ज कर रहे हैं लाइफ मैप रीडिंग के लिए, और सभी ह्यूमन बीइंग्स आपके कस्टमर्स हैं. अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स, जो कि एक नया डायमेंशन आपने नया शुरू किया है, नया एक आयाम खुला है, नई बात शुरू हुई है मार्केट में.
नेचुरली ये बात जब खुली है तो आगे तक तो जाएगी ही। इनके ईष्ट जो है वो है निश्चल बर्बरी, कुच्छल श्याम। उनकी स्थापना हुई है कल यहाँ पर सूर्य मंदिर में। तो जो बर्बरी के कैरेक्टर सुना होगा आपने, हाँ जी, जो महाभारत में थे जी, और जिनको के कृष्ण ने महाभारत में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था, बट ही वॉज द ओनली विटनेस टू महाभारत। हाँ जी, तो उनको श्याम रूप मिला था और खाटू श्याम कहलाते थे पहले वो, मतलब बीच में वो खाटू श्याम कहलाते थे, लेकिन कल से वो निश्चल बर्बरी कुच्छल श्याम कहलाएंगे। यानी अब जो है श्याम रंग, वो कृष्ण का एक नाम है श्याम, तो उसमें मर्ज हो गया है खाटू श्याम, और अब वो निश्चल बर्बरी खाटू कुच्छल श्याम निश्चल बर्बरी के नाम से जाने जाएंगे। कल स्थापना हुई है उनकी 24 सितंबर जी। तो ये ईस्ट है। अश्विनी लाइफ मैप रीडिंग की जो भी यूनिट चलेंगी इनके ईस्ट ये रहेंगे जी। निश्चल श्याम, निश्चल बर्बरी, कुच्छल श्याम, ये काइंड ऑफ केयर टेकर हो गए लाइफ। ईस्ट यानी कि डायटी, जैसे जिनकी हम आराधना करेंगे। हाँ। पूजा अगर इनकी पूजा करोगे तो अपनी मशीन को मेंटेन करने में आसानी होगी। ओके जी। तो कुच्छल श्याम, निश्चल बर्बरीक, जो कि अब बैठ चुके हैं निश्चल सूर्य मंदिर में। यहीं पे आपने शुरुआत की है अश्विनी लाइफ मैप रीडर्स की, जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि अपनी मशीनरी को ओवरऑल हमें कैसे मेंटेन करना है। करेक्ट। तो अश्विनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे। लाइफ मैप रीडिंग, आपकी कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे कि किसी ने लाइफ मैप रीडिंग कराई तो उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। इस तरह की बातचीत आपसे जरूर हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही जी। धन्यवाद। प्रणाम। जय 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 कृष्णेश। जय कृष्ण।